यूपी के संभल में हुई हिंसा के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, वैसे वैसे संभल में सदियों से दबाए गए इतिहास की सच्चाई देश और दुनिया के सामने आने लगी। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ जैसे जैसे बाबा का बुलडोजर चल रहा है, संभल में कई सालों से बंद पड़े मंदिरों के ताले टूट रहे हैं, मंदिरों पर ताले लटकने का कड़वा सच भी सामने आ रहा है। संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान शुरू हुआ बवाल अब दशकों के बंद पड़े मंदिर और साल 1978 में संभल में हुए अब तक के सबसे खौफनाक दंगों तक पहुंच गया। आज पाठशाला में 46 साल पहले संभल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ था, उसका वो अनसुना सच आपको दिखाऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसने योगी आदित्यनाथ के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। साथ ही बताऊंगा कि हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी ने कौन सी फाइल खोल दी है जिससे तूफान आने वाला है। लेकिन पहले देखिए संभल में मिल रहे नए नए मंदिरों और कुओं को लेकर सीएम योगी ने विरोधियों को कैसे निशाने पर लिया और बता दिया कि भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं चलेगी। यहां आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। एक तरफ संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ फायर मोड में है, सनातन पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ संभल हिंसा की जांच में हर रोज सनातन से जुड़े इतिहास के नए सबूत मिल रहे हैं। संभल में 4 दिन के अंदर दशकों से बंद पड़े 2 मंदिर मिल चुके हैं। इन मंदिरों के बीच की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है और ये दोनों मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में। आज संभल के सराय तरीन इलाके में एक बंद पड़े मंदिर पर जांच में जुटी टीम की नजर पड़ी। जब मंदिर पर लगे ताले को खोला गया तो पता चला कि राधा कृष्ण मंदिर है। इसके बंद पड़े होने का कनेक्शन भी संभल में 1978 में हुए दंगों से निकला, क्योंकि दंगों के बाद इलाके से हिंदू परिवारों को घर छोड़कर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मंदिर में ताला लग गया। हालांकि अब इस मंदिर का ताला खुल चुका है, मंदिर की साफ सफाई हो रही है। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ ही बजरंगबली की भी मूर्ति मौजूद है। संभल से मिले राधा कृष्ण मंदिर पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि 4 दिन पहले जो वहां हुआ था संभल में, उसका आज परिणाम क्या दिख रहा है। इस मंदिर में अब जो सफाई है वो हो रही है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि मंदिर बहुत पुराना है और ये मंदिर काफी समय तक बंद था। एक समय पे यहाँ हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन जब हिंदू आबादी यहाँ से पलायन कर गई और जब यहाँ पर जो लोग यहाँ से चले गए, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो इन्होंने कब्जा कर लिया और ये जो पूरा मंदिर है ये बंद हो गया। अब अंदर देखिए यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। ये सामने आपको राधे कृष्ण जो है वो नजर आएंगे। देखिए साफ सफाई चल रही है और अगर यहाँ देखेंगे आप तो ये हनुमान जी आपको नजर आएंगे। यहाँ भी घंटा देखिए, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से जो घंटी है वो बजा हुआ नजर आए और शेषनाग भी आपको नजर आएंगे। अच्छा, इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, कहानी क्या रही है? बहुत पुराना मंदिर है, 200-250 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर हमारे सैनिक समाज के लोग रहते थे और पीछे जब दंगा हुआ हम तो छोड़े थे, जब शायद हम पैदा भी नहीं होंगे। कब, कौन से वाले दंगे? 78 दंगे की बात, 78-80 में जो दंगा हुआ, उसके बाद सैनिक समाज के लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया और जब से बंदी है और आज प्रशासन की और योगी जी की सरकार में ही खुला है। इस बीच संभल में 4 दिन पहले मिले महादेव के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। आज मंगलवार के मौके पर मंदिर में मौजूद बजरंगबली की मूर्ति को चोला चढ़ाया गया। मंदिर में छत्र भी स्थापित किया गया और फूलों से पूरे मंदिर की भव्य सजावट की। सोचिए आप, 46 साल से यह सब नहीं हो रहा था। इसके बाद मंदिर में भगवान की आरती उतारी। एक बार जरा आप तस्वीर देखिए, 46 साल बाद कैसे उस मंदिर में आरती की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने महादेव के मंदिर को फूलों से सजा दिया है तो प्रशासन की टीम मंदिर के पास हुए अतिक्रमण को हटाने में जुट गई। हालांकि प्रशासन के एक्शन से पहले ही कुछ लोगों ने खुद ही मंदिर की जमीन पर आ रहे अपने घरों के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। मंदिर के पास से हटाए जा रहे अतिक्रमण पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि संभल में कहां कहां कुएं मिल रहे हैं,
जिनका जिक्र सीएम योगी भी कर रहे हैं, और कौन सी फाइल खोल दी है सीएम योगी ने जिससे तूफान आने वाला है। संभल के अंदर 46 साल बाद आज पहला मंगलवार है जब महादेव और बजरंगबली के मंदिर में जो पूजा है वो होते हुए आपको नजर आएगी। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान जो महादेव हैं, जो बजरंगबली हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ये जो सामने पीछे इंक्रोचमेंट किया गया था, इसको देखिए तोड़ने का काम शुरू हो गया है। ये जो घर के मालिक हैं इन्होंने खुद ही कहा था कि वो खुद से इसे तोड़ेंगे, और देखिए अब जो तोड़ने की कार्रवाई है वो लगभग शुरू हो गई है। जो मजदूर है वो पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पर जो त्रिपाल है उसे लगाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो मलबा है वो नीचे गिरे तो किसी को लगे नहीं, और जो मंदिर की ऊपर की जो मूर्ति है उसको नुकसान ना पहुंचे, मंदिर के पीछे के हिस्से को नुकसान ना पहुंचे। और देखिए यहाँ पर अब जो तमाम हिस्से थे जो बाहर निकले हुए थे उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो देखिए अब शुरू हो गई है। संभल में मंदिरों के साथ ही जगह जगह पर दबाए गए कुएं भी मिल रहे हैं। ऐसा ही एक कुआं संभल में एक मस्जिद के पास भी मिला है, जिसे भरकर उसके ऊपर मार्बल लगाया जा चुका था। आज प्रशासन की टीम ने सालों से बंद पड़े इस कुएं की भी खुदाई शुरू कर दी। इससे पहले महादेव मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई के दौरान कई खंडित मूर्तियां मिल चुकी हैं। संभल में लगातार मिल रहे मंदिरों और कुओं के बीच संभल के ऐतिहासिक नक्शे की फिर से चर्चा होने लगी। संभल के करीब 1000 साल पुराने इस नक्शे के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इस नक्शे में संभल को एक तीर्थ के तौर पर दिखाया गया है, जिसके सेंटर में श्री हरिहर मंदिर है, जहां इस वक्त जाबा मस्जिद बनी हुई है। इसके साथ ही संभल के इस ऐतिहासिक नक्शे में 19 कुओं का जिक्र है। आज हमारी टीम संभल के इस नक्शे के बारे में जानने के लिए संभल में मौजूद कल्की मंदिर पहुंची। संभल के इतिहास पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर संभल में 46 साल पहले हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ था उसका सच सुनाऊंगा। 68 19 कूप में ही संभल बसा हुआ है। ये मंदिर है जहाँ इस वक्त आप खड़े हुए हैं वर्तमान में। इस पर लिखा होगा मनु श्री कल्की मंदिर। मनु श्री कल्की मंदिर। इसलिए मैंने बताया कि ये महाराजा मनु ने बनाया है, और नहीं तो मनु लिखने का मतलब हरिहर मंदिर के दक्षिण की तरफ मनु श्री कल्की मंदिर है। ये नक्शा बता रहा है। इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए। ये त्रिकोण में बसा हुआ संभल इसमें दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है जहां बताया जाता है भगवान कल की जहां अवतार लेंगे, उनकी माता और पिता का नाम क्या होगा, कैसे उनके 4 भाई, उनके नाम क्या होंगे, ये सब इसमें लिखा हुआ है। साथ ही बाकी जगहों पर क्या है वो भी बताया गया। और पंडित जी एक विशेष बात बता रहे हैं कि ये आपको यहाँ परकोटा दिखाई दे रहा है और इसीलिए इसे कोट क्षेत्र कहते हैं। कोट क्षेत्र के भीतर ये हरिहर मंदिर है और इसी जगह को लेकर ये विवाद फिलहाल आप जो अभी ताजा आपने डिस्प्यूट सुना और अभी जो चल रहा है वो इसी जगह को लेकर है। ये है वो त्रिकोणीय संभल क्षेत्र। कल ही हमने पाठशाला में आपको संभल के इस खौफनाक दंगों का इतिहास भी बताया था, जिसमें करीब 184 हिंदू मारे गए थे, लेकिन पीड़ितों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। उनके लिए कोई छाती नहीं पीटता। लेकिन अब खबर है कि हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी ने संभल दंगों से जुड़ी फाइल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने संभल जिले के अधिकारियों से दंगे से जुड़ी फाइलें मंगवा ली हैं बॉस। मामले में अब की जांच रिपोर्ट की पूरी डिटेल भी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक अब यह पता लगाया जाएगा कि इन दंगों की जांच में किस लेवल पर चूक हुई, गवाहों से पूरी जानकारी ली गई या नहीं, क्या सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही तो नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक दंगों की जांच से जुड़ी फाइलें देखने और उनकी समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। आप सोचिए बॉस, इस देश में हिंदुओं की जान की कीमत क्या है। 1978 में भी यही थी कि दंगे हो गए, हिंदू को घर छोड़ के जाना पड़ गया, दंगों की जांच ढंग से हुई नहीं हुई। इसके सवाल 46 साल बाद कोई सीएम योगी आते हैं तो वो फाइल खोलते हैं तो उठता है। उसी तरह आपको वो घटना याद होगी साबरमती एक्सप्रेस वाली। ट्रेन में हिंदू जल गए, उसके बाद जो दंगे हुए उनके दंगे की चर्चा है, लेकिन हिंदू महिलाएं बच्चे जला के मार दिए गए उसकी कोई चर्चा नहीं होती। साबरमती एक्सप्रेस वाली, गुजरात वाली एक फिल्म अब बनती है तब जाके लोग को पता चलता कि अरे हिंदू भी मरे थे। कईयों को तो यह भी नहीं पता। संभल दंगों के वो पीड़ित जो 46 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने इन दंगों में अपनों को खोया है, उन्होंने योगी सरकार की इस पहल पर खुशी जताई, सीएम योगी का आभार जताया। आप सुनिए ये जो दर्द से भरे हुए परिवार हैं वो क्या कह रहे हैं नव भारत के कैमरे पर। मैं योगी जी का पहले धन्यवाद बोलता हूं, उन्होंने जांच बढ़ाई। आज तक ना तो किसी ने कोई जांच ही नहीं करी। मेरे फादर ऐसी उसमें बलवे में मरे थे और कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज ये योगी जी का बहुत धन्यवाद बोल लिया हूं।
ये योगी जी ने करा है ये इतना। संभल में 46 साल पहले भड़के दंगों के निशान आज भी दिखते हैं। इन दंगों के बाद से इलाके से हिंदुओं को घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। हिंदुओं के मंदिरों में ताले लटक गए बॉस। यह तस्वीर संभल में मौजूद उस इमारत की है जहां 1978 के दंगों के दौरान करीब 2 दर्जन हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। इस इमारत का नाम मुरारी लाल की फड़ है। संभल के दंगों की गवाही दे रही इमारत से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फिर मुरारी लाल की ये जो फड़ है, इससे जुड़ी दिल दहला देने वाली दंगों की घटना के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिसका जिक्र सीएम योगी ने विधानसभा में किया। जहां मौजूद है ये मुरारी लाल का फड़ कहा जाता था। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहां अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मुरारी लाल का फड़ कहलाता था। संभल के अंदर ये मुरारी लाल का फड़ है। इस फड़ की स्थिति आप देखेंगे तो स्थिति देखकर आप समझ पाएंगे कि इसकी क्या स्थिति है। साल 1978 की बात है। इसी फड़ के अंदर लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को जलाया गया था। ये सुन के शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसी फड़ के अंदर, मुरारी लाल का फड़ कहलाता है, इसी के अंदर 1 दर्जन से अधिक लोगों को उस वक्त जलाया गया था। आप सोचिए क्या स्थिति होगी जब वो बलवा हुआ। और यही कारण है कि इस पूरे इलाके से जो सारे हिंदू थे वो यहां से पलायन कर गए, वो यहां से चले गए और यहां की स्थिति ऐसी हो गई। दंगों के पीड़ितों और चश्मदीदों के मुताबिक जब 1978 में संभल में दंगे भड़के तो बाजार में भगदड़ मच गई। आसपास के गांव से खरीदारी के लिए पहुंचे हिंदू जान बचाने के लिए भागने लगे। बाजार में मौजूद ग्रामीण हिंदुओं को बचाने को लाला बनवारी लाल अपने साले मुरारी लाल की फड़ में ले गए ताकि वो वहां सुरक्षित रह सके। लेकिन हिंदुओं के छिपे होने की जानकारी बाजार के दूसरे संप्रदाय के दुकानदारों को लग गई। जिस फड़ में हिंदू छिपे थे, दंगाइयों की भीड़ ने ट्रैक्टर और ट्रॉली की मदद से उसका गेट तोड़ दिया और अंदर मौजूद करीब 2 दर्जन लोगों को जिंदा जला दिया। दंगों के चश्मदीदों ने बताया कि लाला बनवारी लाल ने कई मुसलमानों को उधार दे रखा था। उन्हें लगा कि मुस्लिम उनके साथ काम करते हैं, इसलिए उनके फड़ पर हमला नहीं होगा। लेकिन जब दंगाइयों की नजर बनवारी लाल पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि तुम इन पैरों से उधार के पैसे मांगने आओगे, और फिर उनके पैर काट दिए दंगाइयों ने उस आदमी के पैर जिसने उधार दे रखा था उन लोगों को। इसके बाद दंगाइयों ने लाला से कहा तुम इन हाथों से पैसे लोगे, तो उनके हाथ काट दिए और फिर लाला बनवारी लाल की गला काटकर हत्या कर दी। संभल के 1978 के दंगों के दौरान मुरारी लाल की फड़ में हुई हिंदुओं के नरसंहार का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में किया था। सुनिए एक बार। किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं। कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने। योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कौन से सौहार्द की बात आप करते हो, जहां जिस व्यक्ति ने जिंदगी चलाने के लिए उधार दिया उसके हाथ पैर काट के गला रेत दिया गया। और उसके बाद जब वहां से लोग चले गए, हिंदू चले गए, मंदिरों पे ताला लग गया, आपने देखा किसी ने छाती पीटी हो कि अरे अरे ये कैसे हो गया। 1 नेशन 1 इलेक्शन में लोग मुसलमान का एंगल ले आते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे दंगे हो गए, हिंदू का एंगल नहीं दिखता इन लोगों को। यह है सेक्युलरिज्म इस देश का। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगों से जुड़ी जिस खौफनाक घटना का जिक्र किया, उसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम ने संभल दंगों के पीड़ितों से बात की। जिस मुरारी लाल की फड़ में 20 से ज्यादा हिंदुओं को जलाने का दावा है, उस लाला बनवारी लाल के परिवार के सदस्य नितेश गर्ग को सुनिए, जो दंगों के वक्त मात्र 15 साल के थे, लेकिन आज बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। हमारी जगह थी यहाँ पर 1978 में दंगा हुआ था। करीब 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था टायर डालकर, और ट्रैक्टर से हमारा फाटक तोड़ के अंदर घुस गए थे मुसलमान, और उन्होंने सब बहुत नुकसान करा। हमारी जो गोदामों में खंडसारी रखी थी करीब 15 लाख रुपए की, वो सब लूट के ले गए और सब
कत्लेआम कर दिया वहां पे। हमारा ट्रक खड़ा था, ट्रक को भी जला दिया। उसके बाद तो फिर सब पलायन करते थे, हमारे घर से पूरा पलायन कर गया, बस हम ही रह रहे हैं यहाँ। आप सोचिए, ऐसी ऐसी चीजें हुई। टायर गले में डालकर जला दिया गया। इस देश में कितने लोगों को यह सब पता है? संभल में हमें दंगों के कुछ चश्मदीद मिले, जो दंगों के वक्त इंटर कॉलेज के छात्र थे। पाठशाला में हमने कल ही आपको बताया था कि शफी मंजर नाम के शख्स के मारे जाने की वजह से किस तरह संभल में दंगे भड़के। ये बात फैली थी कि उसको मार दिया गया। आज उसी बात पर दंगों के चश्मदीद रहे संजय सांकेधर ने भी मुहर लगा दी। उन्होंने बताया कि किस तरह शफी मंजर ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए संभल को दंगों की आग में झोंक दिया था। उस दंगे का तो मेरी आंखों के सामने का था। मैं हिंद इंटर कॉलेज में यहाँ पढ़ता था और सीधा तहसील से ही हम लोगों की पुरानी हवेलियाँ हैं, तो मैं तहसील पर ही निकल रहा था। तभी मंजर शफी नाम का एक मुस्लिम नेता, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, वो अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के तहत यहाँ पर नेतागिरी चमकाने की नीयत से तहसील पर एसडीएम आया के नारे लगा रहा था। और थोड़ी देर बाद वो सीधा कोतवाली की तरफ को चला और रास्ते में बाजार में जो दुकानें मिली उनको फूंकता हुआ, जो एक रास्ते में मार्केट सब्जी मंडी आई उसको, उसके साथ 200-250 लोग थे, उन लोगों ने जलाना चालू कर दिया। और कोतवाली के आगे 2 दुकानें उन लोगों ने जलाई। उसके बाद नकासा क्षेत्र, जहाँ पर संभल का सबसे बड़ा हाई डेंसिटी का दंगा हुआ, वहाँ पर लाला मुरारीलाल का फड़ था, जहाँ पर खबर पहुंची कि भाई ये दंगा हो गया है शहर में, तो संभल के निकटवर्ती जो 20-25 किलोमीटर के ग्रामीण अंचल के लोग थे, वो उनके लाला के गोदाम में अपनी जान बचाने की नीयत से पहुंच गए। परंतु मुस्लिम आतंकवादी और हत्याई द्वारा वहाँ पर तुरंत ट्रैक्टर की ट्रॉली लगाकर उसको गेट को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में मोर देन 20 से 25 लोगों को मौके पे जिंदा जला दिया गया। लाला बनवारी लाल जी गोयल वहाँ व्यवस्थापक थे, तो उनको चीर दिया गया और काफी लाशें सामने तालाब में डाल दी गई। सोचिए, यह है संभल का इतिहास। जिस संभल में आज लोग कह रहे हैं कि वहां जय श्री राम के नारे लग गए, इसलिए लोगों को गुस्सा आ गया, इसलिए पत्थर चल गए। उस संभल में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है? कितनों को गुस्सा आया? पत्थर चले क्या? हिंदुओं ने तो सामान लपेटा और अपनी जान बचाने के लिए निकल गए, मंदिरों पे ताला लगा दिया, पत्थर तो नहीं चलाया। संभल में जो सालों से बंद पड़े मंदिर मिल रहे हैं, उसकी एक वजह इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ चल रहा अभियान है, जिसके तहत आज बिजली विभाग की टीम संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची। बिजली विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि पहले जब उन्होंने सपा सांसद के घर पर मीटर लगाने की कोशिश की तो उन्हें विरोध झेलना पड़ा था। इसलिए आज खुद एएसपी और सीओ भी बिजली विभाग की टीम के साथ मौजूद रहे। यही नहीं, कोई बवाल ना हो इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और आरएएफ के जवान भी बिजली विभाग की टीम के साथ पहुंचे। आप सोचिए क्या उस इलाके का माहौल होगा आम आदमी के लिए, जहां एक बिजली का मीटर लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन को फौज लेके एक तरीके से जानी पड़ रही। आप सोचिए उस इलाके का माहौल। सपा सांसद के घर के बाहर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देके फिर आपको संभल में बिजली चोरी पर सीएम योगी ने विधानसभा में क्या कहा था वो भी दिखाऊंगा। जियाउर रहमान जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद है संभल से, उनके घर पे देखिए जो पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है। एडिशनल एसपी और सीओ जो है वो साथ में देखिए आपको नजर आएंगे, और इसके साथ में देखिए यहाँ पर जो तमाम टीम है वो पहुंची हुई है। और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के साथ यहाँ देखिए जो सांसद के घर पे जो ये मीटर है वो लाया गया है, इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो लाया गया है। सर किस लिए आए हैं आप लोग? लगाया जा रहा है अब मीटर लगाया जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो मीटर नहीं था जब मीटर लगा हुआ था, क्या वजह है कि आप लोग इतनी फोर्स के साथ मीटर लगाने के लिए पहुंचे? अब बेसिकली हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए हैं।